भारत में जलवायु संबंधी क्या क्या विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। आपने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा, कभी तेज धूप होती है, कभी सामान्य दिन होता है और कभी कभी वर्षा भी होने लगती है। कभी आपको सर्दी महसूस होती होगी। ये सभी विभिन्नताएं हमने अपने भारत में देखी हैं। कभी कभी किसी दिन ऐसा भी होता है कि ये सभी स्थितियां एक ही दिन में हमको दिखाई पड़ती हैं। अचानक से तेज धूप होती है, फिर बादल आ जाते हैं, बारिश होने लगती है, जिसके कारण हमको सर्दी भी लगती है। ऐसा प्रायः किसी किसी दिन हमको देखने को मिलता है। आप सबने भी ऐसा महसूस किया होगा। इस प्रकार के विभिन्न वातावरणीय स्थितियों को हम मौसम कहते हैं। जैसे हम गर्म मौसम बोलते हैं, बारिश का मौसम कहते हैं और ठंडा मौसम। आप अपने दैनिक जीवन में इन्हीं मुख्य बिंदुओं का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको गर्मी लगती है तो आप बोलचाल की भाषा में बोलते हैं आज का मौसम बहुत गर्म है, और अगर बारिश हो रही होती है तो आप कहते हैं आज तो वर्षा का मौसम है। इसी प्रकार हम सर्दी के मौसम को भी कहते हैं। तो भारत में जलवायु संबंधी विभिन्नताएं हमें मौसम में देखने को मिलती हैं। इन सभी विभिन्नताओं को हम कैसे जानते हैं? कौन है ऐसा जो हमें इनके बारे में जानकारी देता है कि कल का मौसम कैसा रहेगा या आने वाले दिनों में किस प्रकार का मौसम हमें देखने को मिलेगा? ये संबंधी सूचनाएं जो है, मौसम संबंधी सूचनाएं, इनको जानने के क्या क्या माध्यम हैं? जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये हम टीवी के माध्यम से जानते हैं। बहुत सारे उद्घोषिकाएं और समाचार वाचक हमको जब समाचार पढ़ते हैं तो उसमें मौसम संबंधी जानकारियां देते हैं। आपने प्रायः सुना होगा समाचार में कि आने वाले 24 घंटों में तेज़ बारिश होगी, ओले पड़ेंगे या कल का दिन सामान्य रहेगा। और आपने कहाँ से इन मौसम संबंधी सूचनाओं को जाना होगा? दूसरी तरफ आप ये रेडियो का चित्र देख रहे हैं। आपने सुना होगा रेडियो में भी जब समाचार आते हैं या विशेष सूचनाएं मौसम संबंधी प्रदान की जाती हैं तो उनके माध्यम से हमें मौसम संबंधी सूचनाएं मिलती हैं। और एक महत्वपूर्ण जगह ऐसी सूचनाएं प्रकाशित की जाती हैं। कौन सी जगह है वो होता है आपका समाचार पत्र अर्थात अखबार। यहाँ पर एक अखबार की कटिंग आपको दिख रही होगी। प्रायः सभी समाचार पत्रों में मौसम की जानकारी दी रहती है। एक निश्चित स्थान पर मौसम संबंधी उस दिन की या आने वाले 24 घंटों की सूचना दी रहती है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आज का मौसम कैसा होगा? सुबह धुंध, उसके बाद आसमान साफ रहेगा। ये हमें समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है। और उस दिन का अधिकतम तापमान भी लिखा रहता है 25.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस। और सूर्यास्त और सूर्य उदय का समय भी समाचार पत्रों के माध्यम से हमें पता चलता है। तो ये 3 माध्यम ऐसे हैं जिनसे हमें मौसम संबंधी सूचनाएं प्रायः मिलती रहती हैं। आप इन तत्वों को देख पा रहे हैं, वर्षा, बादल, ताप, हवा, हिम, कोहरा, पाला। ये सभी तत्व मौसम को बताने वाले संकेतों से अवगत कराते हैं। मौसम के संकेत उत्पन्न करने के प्रमुख कारक हम कैसे जान सकते हैं कि मौसम में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं और उनको कौन कौन से कारण और कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें मुख्य है तापमान, वायुदाब, आर्द्रता या नमी। तापमान बढ़ने के साथ साथ हमारे मौसम या जलवायु का तापमान आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। गर्मियों में प्रायः ऐसा देखते हैं कि तापमान में वृद्धि होती है, जबकि सर्दियों के मौसम में तापमान गिरने लगता है। वायु के दबाव से हमारे यहाँ बारिश का मौसम में परिवर्तन होता है। और जिसके बाद आर्द्रता या नमी, जैसे कि आपने बरसात में देखा होगा, आपको नमी का एहसास होता है। आपको मौसम में नमी और चिपचिपाहट जैसा महसूस होता है, जिससे हमें आर्द्रता की संभावना जैसे तत्वों पर बल मिलता है और हम ये जान जाते हैं कि मौसम कैसा है। मौसम के संकेत उत्पन्न करने में इन 3 तथ्यों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और इन्हीं प्रमुख कारक, संकेतों को उत्पन्न करने वाले प्रमुख कारक जाना जाता है।
अब हम बात करते हैं मौसम और ऋतुओं की। बहुत दिनों तक जब गर्म मौसम रहता है तो हमें कैसा लगता है? आप सभी का मन करता होगा ना कि ठंडे ठंडे चीज़ें खाने को मिले, ठंडा पानी पीने को मिले और हल्के कपड़े पहनने को मिले। जब मौसम गर्मी का होता है तब हमें प्रायः ठंडी चीज़ें अच्छी लगती हैं और पंखे के नीचे या पेड़ों की छांव में बैठने का मन करता है। आपको गर्मी भी सताती होगी, तब आपको प्रायः ठंडे पानी को देखकर बहुत अच्छा लगता है और ऐसा मन करता है कि हम उस पानी को तुरंत झट से पी जाएं। इसके विपरीत सर्दियों में क्या होता है? क्या आप ऐसा कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं। सर्दियों में तो आपको ठंडे पानी को छूने का भी मन नहीं करता है। जब बहुत दिनों तक ठंडा मौसम होता है तो हमें किस प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने में अच्छे लगते हैं और मन करता है कि हमें मिले? बताइए। बिल्कुल ठीक, हमें मन करता है कि हम गरम गरम खाना मिले या गरम चाय, कॉफ़ी, गरम दूध, जो भी आपको रुचिकर पेय पदार्थ मिले उसका सेवन करने को आपको मिले, अर्थात गरम खाद्य पदार्थ आपको अच्छे लगते हैं। और ऊनी कपड़े भी आप सर्दियों में ही पहनते हैं और अच्छी सी खूब तेज़ गर्म धूप में भी आपको बैठने का मन करता होगा। तो इससे हम जान जाते हैं कि हमारा मौसम कैसा है, सर्दी का है या गर्मी का। तो गर्मी में उल्टा होता है, ठंडी चीज़ें हमें प्रयोग करने का मन करता है और सर्दी में गर्म चीज़ें हम प्रयोग करते हैं। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि आपकी पाठ्य पुस्तक में भी ऐसा लिखा हुआ है और आप सेम ऐसा ही एक लिखा हुआ एक बॉक्स अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे जिसमें क्या लिखा है, आइए पढ़ते हैं। मौसम वायुमंडल में तापमान, वायुदाब और आर्द्रता के कारण दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इन 3 महत्वपूर्ण कारण जिनको भी हमने जाना था, इनमें ही इनके कारण जो हमारे दैनिक मौसम में जो भी परिवर्तन होते हैं उसी को हम मौसम कहते हैं। और ऋतु किसे कहते हैं? जब एक ही तरह का मौसम अधिक समय लगभग 2 से 3 माह तक रहता है तो उसे ऋतु कहते हैं। अब तो आप अंतर समझ गए होंगे ना कि मौसम किसे कहते हैं और ऋतु किसे कहते हैं। बहुत बारीक अंतर है। जैसे आज का गर्म मौसम है, कल भी यही मौसम रहे, परसों भी यही मौसम रहे और ऐसा मौसम लगातार 2 या 3 माह तक बना रहे तो उसे हम ऋतु का नाम दे देते हैं। मौसम अगर गर्म रहता है तो हम ग्रीष्म ऋतु कहते हैं और अगर मौसम ठंडा रहता है तो हम सर्दी की ऋतु कहते हैं। तो अंतर समझ में आया ना? मौसम और ऋतु, इनमें क्या अंतर है इसको आप समझ गए होंगे और ये आप याद भी रखेंगे।